All right. I have taken an example here how to perform the addition. The question is add 7a plus 10 comma minus 6a comma 7 minus 3a. First of all, I want you to identify how many expressions are there. आपने एंड क्यों कर दी थी मीटिंग? The time was up. Ma'am, this meeting is for Just how 10, much 15 minutes? minutes. Beta, 10-15 minutes. I want to explain how to perform the addition and subtraction, and the rest of the work we will do on Monday. Okay, ma'am. So just pay attention. I want to add 7a plus 10 with minus 6a and 7 minus 3a. So there are two methods to do this. First of all, I would like to write this. जिनको मुझे add करना है 7a plus 10, इसमें मुझे add करनी है minus 6a and this one. First step is to write the addition. जिनको प्लस करना है उनको प्लस प्लस करके लिख दो. The next step is to open the brackets. What will happen here? Can anyone tell me? Plus and minus. Minus. This becomes minus 6a. The last is plus 7 minus 3a. Ma'am, can you please re-explain method 1? अभी तो कर रहे हैं बेटा. मैम ये बाद में ग्रुप में भेज दोगे? Yes. थैंक यू मैम. This is the most important step when we reorder. आपको टर्म्स को रीऑर्डर करना है और रीऑर्डर करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइक टर्म्स हैं वो हम इकट्ठी लिस्ट करें. सो सबसे पहले मैं लिखूंगी टर्म्स जिनमें ए वेरिएबल है. 7a मैचिंग टर्म्स हैं और -6a and 3a. ये मैचिंग है, मैंने इनको इकट्ठा लिख लिया. बाकी और कोई मैचिंग है तो बताओ मुझे. मैम 3 के साथ माइनस लगा हुआ है. सॉरी. व्हाट अबाउट दी अदर टर्म्स? कौन कौन सी रह गई? 10 and 7. +10 +7 ये लाइक टर्म्स हो गई. अब इनको सॉल्व कर लो. ये जो आपकी पहली 3 टर्म्स हैं इनसे आपको क्या मिलेगा? 7a minus 6a minus 3a, और जो पीछे 2 टर्म्स है इनको इकट्ठा सॉल्व करना है.
When you minus 2a. combine the terms, वेरिएबल सेम आएगा, जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व कर लो. minus 2a. What about positive 10 and positive 7? Plus 17. That's your answer. Ma'am, please repeat. First thing, मैम -2 कैसे आया? आपके पास जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उसके जो कोफिशिएंट्स हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, आपको उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. सो आपके पास, आई विल जस्ट राइट दिस ओवर हियर, जस्ट वॉच. ये आपका वर्किंग कॉलम है. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस. 7a minus 6a minus 3a. तो यहां से जो नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, आपको वो ले लो. एक 7 ले लिया, -6 ले लो, -3 ले लो. इसका आंसर बताओ क्या आएगा? -2 -2. तो इसलिए ये -2 आ गया यहाँ पे, क्योंकि तीनों टर्म्स के साथ a लगा हुआ था, तो आंसर के साथ भी a लग जाएगा. मैम इंटीजर जैसे रूल अप्लाई होगा मैम यहाँ पे. Yes. Take a look at this one. Just to explain, ये consider करो. We are not doing this just to explain. We will do it in the class again if you want. आपके पास ये expression है. Like terms बताओ कौन कौन सी हैं? 21b 7b and -20b. और ये जो मैच नहीं हो रही थी, इसको पीछे ले जाते हैं. अब बताओ इस पार्ट का आंसर क्या आएगा? 21 + 7 - 20. 7b. और ये एज इट इज. सॉरी, मैम हमने 21 और 20 को कुछ नहीं करना. this becomes 28 - 28, 8b. Is that clear? We don't have to do. नहीं नहीं, कुछ नहीं करना. समझ आया हमने क्या किया है? Yes, Yes. ma'am. Okay. Now same thing can be done in a different way. ये जो हम addition कर रहे हैं, इसी addition को थोड़ा differently करते हैं. जैसे numbers को add करते हो आप. If you had to add two numbers, आप उनको columns में लिखते हो. Same way, when I want to add these, I'm going to write these in columns. सबसे पहले मेरे पास है 7a + 10. This is expression number 1. Next line में लिखेंगे expression 2. Next line में लिखेंगे expression number 3. But when you write in columns, make sure जो वेरिएबल वाला पार्ट मैच हो रहा है ना, वो उसके नीचे हो. सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास है ये. I'll just write, आपके पास था 7a + 10 - 6a और 7 - 3a. तो मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन पहली लाइन में लिख दिया. नेक्स्ट लाइन में मुझे लिखना है -6a. देन थर्ड वन इज दिस. तो -3a यहां लिखेंगे. हाँ जी, मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन. मैम मेरे को पता नहीं था, दोबारा ज्वाइन करनी है. okay. We are performing the addition of algebraic expressions. अभी हम ये method discuss कर रहे हैं. Just pay attention to this one. Afterwards, I'll discuss the first one again. You have 3 expressions to be added. 7a + 10
-6a 7 - 3a. सपोज आपको ऐड करना होता 575 4025 एंड 672, आप इनको कॉलम्स में लिखते हो ना, 575 4025 672 ऐसे. This is what we are trying to do here. We are trying to write these in columns. जो पहला एक्सप्रेशन था उसको पहली लाइन में लिख दिया, सेकेंड एक्सप्रेशन को सेकेंड लाइन में लिखा है, थर्ड एक्सप्रेशन को थर्ड लाइन में लिखा है. लेकिन जब मैंने लिखा है तो आई हैव केप्ट वन थिंग इन माइंड, जो वेरिएबल वाली लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स शुड बी इन सेम कॉलम्स. तो जो पहला वाला आपको कॉलम नजर आ रहा है उसमें सारी टर्म्स के साथ ए लगा हुआ है. जो ये वाला कॉलम है उसमें आपको कांस्टेंट्स नजर आ रहे हैं. अब इसके बाद इसका आंसर लिख दो नीचे. फ्रॉम दिस कॉलम इससे क्या बनेगा? 17. 17. डोंट फॉरगेट द साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव. Positive. Positive. फ्रॉम दिस कॉलम ये जो नंबर्स है ना इनको सॉल्व कर लो. -2. -2. एंड द वेरिएबल ए. A. Is it clear? Yes. Yes, ma'am. This is how you will perform the addition. Now let's discuss the subtraction. In subtraction, the order is very important, so be careful. The question, Ma'am, please ऊपर कर दो मैम. No, I will done be करना है. sharing it again. I will send the PDF. Subtract 4a square plus 5b square minus 4ab from this expression. तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये आगे आएगा और ये पीछे जाएगा, बीच में माइनस लग जाएगा. I hope everyone's aware how we write this. जिस में से सब्ट्रैक्शन करनी होती है उसको पहले लिखते हैं. जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको पीछे लेके जाना है. So this was your step number 1. Write as subtraction. Second is to open the brackets. This minus sign will be used with every term. Your first term will be minus 4a square. What will happen to the second term? बाहर से माइनस आया, इस प्लस के साथ कंबाइन होके क्या बन जाएगा? माइनस. Minus. बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस कंबाइन होके बन जाएगा प्लस. Plus. Then third step is to combine like terms by reordering. टर्म्स को आगे पीछे करके लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लो. A square, any term which matches with this one.
4a square Don't forget the sign. minus 4a square. ओके, ये हमने लिख लिया आगे. नेक्स्ट इज -7b स्क्वायर. इसके साथ कोई टर्म मैच हो रही है? 5b square. Minus 5b square. And then I have this one, -2ab. 4ab. इनके आंसर्स लिख दो अब. फ्रॉम द फर्स्ट सेट इन दोनों से क्या बनेगा? 4a square. From this, 2b square. don't forget the signs. 12 -7 -5. minus 12b square. The last one, 2ab. 2ab. positive 2ab. This is your answer. We want to do the subtraction also in columns. Columns में लिख के जैसे हम subtraction करते हैं, 123 में से मुझे 45 माइनस करने हैं, इस तरह से. That is your second method. We want to write this in columns and then we want to carry out the subtraction. And in order to do so, the first thing you will do is जिसमें से subtraction करनी है उसको ऊपर लिखना है. There were two expressions. I'm going to write the question again. जिसमें से सब्ट्रैक्शन करनी है ये होगा ऑन टॉप, जिसको माइनस करना है ये होगा नीचे. So you will write 8a square minus 7b square minus 2ab. सब्ट्रैक्शन आपको किसकी करनी है? इसकी. 4a square plus 5b square minus 4ab. जब आप लिख रहे हो इस तरह से, एक एक्सप्रेशन आपने ऊपर लिख दिया, एक एक्सप्रेशन आपने नीचे लिख दिया, तो चेक कर लो ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर वाली टर्म हो, बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर वाली टर्म हो, ए बी के नीचे ए बी वाली टर्म हो. Excuse me, यस, मैम अगर क्वेश्चन में ही होगा तो हम ऑर्डर चेंज कर सकते. यस. Since we are performing subtraction, ये जो माइनस का साइन है ये इनके साथ सभी के साथ कंबाइन होगा. You don't have to mark it this way. ये माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होंगे. जो टर्म पॉजिटिव थी वो हो जाएगी नेगेटिव. So this sign now changes to minus. This sign changes to minus. Minus changes to plus. So there are two things we want to remember. First of all, you want to write in columns. Columns में जब आपने लिखना है, ऊपर आ जाएगा एक एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा. लिखते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं वो सेम कॉलम में हो. सेकेंड थिंग, इन सब्ट्रैक्शन, सिर्फ सब्ट्रैक्शन में होती है ये चीज, साइन चेंज करने हैं आपको.
जिसको आप माइनस कर रहे हो उसके साइन बदल दो. जो टर्म्स पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी. एंड देन यू सॉल्व. नाउ फाइंड द आंसर फ्रॉम हियर. -2 + 4. Can you tell me the answer for this? 4a square minus 12b square plus 2ab. That's right. You could start from first column. You could start from the last one. 8 minus 4. It will be 4a square. Then this one. -7 minus 5 becomes -12b square. And in the last column, you have -2 plus 4. This becomes plus 2ab. Excuse me, Yes, beta? मैम हमने ऊपर वाले कॉलम में माइनस का साइन क्यों नहीं चेंज किया? जो एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट होना है उसके साइंस चेंज होते हैं. ओके मैम. जिसको करना है उसके साइंस अफेक्ट होंगे. ओके मैम. I hope this is clear. We will do this exercise on Monday. I will be sharing the PDF for this one so that you can write this down. Bhavya, beta, you missed the addition. Yes, ma'am. Addition step 2. Method 2. Method 2, I think you have done. Method 1, I think you missed. Ma'am, I came when method 2. Ma'am, when method 2 was over. Okay. So when you want to add the expressions, I will just do this with you. This was the question. So what we can do is, सबसे पहले इनको प्लस की तरह लिख लो. जिनको ऐड करना है उनके बीच में आपके पास एडिशन साइन आ जाएगा. Then you open the brackets. यहां पे जब ब्रैकेट ओपन होगी ये दो साइन इकट्ठे आएंगे. What will be the combination of plus and minus? Minus. The rest as it is. अब इसके बाद आपको लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है. लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे हम टर्म्स को आगे पीछे अरेंज करके. सो सबसे पहले 7a है, इसको तो यही रहने दो फर्स्ट प्लेस पे. इसके साथ जो भी मैचिंग टर्म्स है उनको पास ले आओ. इसको आगे ले आओ और -6 से ये आगे आ गई. बाकी की पीछे ले जाओ. तो +10 पीछे चला गया और ये +7 पीछे आ गया. इसको और इसको सेपरेटली सॉल्व करना है. सिर्फ नंबर्स के साथ वर्क करो. नंबर्स रादर देन आई वुड से इंटीजर्स. आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो सेम रहेंगे. तो 7 -6 -3. -2. That's right, it will be -2. और वेरिएबल इनके साथ a था वो एज इट इज आ जाएगा. What about the last two values? Positive 17. The signs are important, so don't miss the sign. Is this clear? This is first method.
Yes, ma'am. This is clear. Okay. Now we want to do the same thing, but we will be doing it in columns. So same question. I have to add these. फॉर सेकेंड मेथड आप कॉलम्स में लिख रहे हो. एक्सप्रेशन 1 पहली लाइन में जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनको लाइन वाइज लिख दो. फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, जैसे नंबर्स को लिखते थे एक दूसरे के नीचे. तो सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन है 7a प्लस 10. ये सबसे ऊपर आ गया. इसके नीचे आपको लिखना है द नेक्स्ट वन -6a. देन फाइनली द थर्ड वन. लेकिन जब हम लिखेंगे तो ये ध्यान रखना है जो लाइक टर्म्स हो वो नीचे हो. तो मैं 7 को यहां इस कॉलम में नहीं लिख सकती. इफ आई राइट 7 - 3a, दिस इज रॉन्ग. I will rearrange. I will Ma'am, but rewrite why? because I can only perform the addition and subtraction on like terms. अगर मुझे प्लस या माइनस करना है एक्सप्रेशंस को तो सिर्फ लाइक टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. अनलाइक टर्म्स की सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल, उनकी एडिशन भी नहीं पॉसिबल. डू यू रिमेंबर द सेम थिंग अप्लाइड टू फ्रैक्शंस आल्सो. जब आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हो तो वो लाइक फ्रैक्शंस होंगी तभी ऐड होंगी, तभी सब्ट्रैक्ट होंगी. सेम थिंग. तो अगर कोई वैल्यू है जिसमें वेरिएबल लगा हुआ है वो उसी के साथ ही ऐड होगा जिसमें सेम वेरिएबल होगा. तो लास्ट जो एक्सप्रेशन है मैं उसको रीअरेंज कर रही हूं. मैं लिख रही हूं -3a प्लस 7. Tell me if that's correct. Yes, ma'am. Now you can just solve in columns. पहले कॉलम में से आंसर कैलकुलेट कर लो और सेकंड कॉलम में से. वर्क ओनली विद द नंबर्स. -7 - 6. If you want, you can write in the working column 7 - 6 - 3. इसका आंसर सॉल्व करना है. The variable will be same. And then इनका आंसर बता दो क्या आएगा. This is your answer. Tell me if that helps. Okay. Can you see now? Is it clear now? Ma'am, yes, it's clear now. Okay, okay. We will be doing questions in school on Monday. Ma'am, tomorrow Okay, ma'am. Thank Tomorrow you, is ma'am. Sunday, okay? Yeah. exponents. It will be tomorrow at 12. Excuse me, ma'am. Okay, ma'am. Yes, Achyut?
मैम जो टेस्ट का हमने वो कैसे सॉल्व करते हैं मैम सम बेटा हमने देखो कॉपी में जो करके दिखाना है। क्वेश्चंस है ना, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, वो तो आप सीधा वहां पे मार्क Yes, कर ma'am. दोगे, राइट? उसमें कई बार हो सकता है कि आपको कुछ कैलकुलेशन ना करनी पड़े, सीधा ही दिख जाए, राइट? लेकिन कुछ क्वेश्चंस Yes. ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको सॉल्विंग की जरूरत पड़ेगी। तो सॉल्विंग करने के लिए आप वर्क कहाँ पे करोगे? रफ पे नहीं करना क्लास, वो कॉपी पे वर्क करना है। जो इजी लगता है उनका नहीं ना करना हमने, नहीं, जो उनका नहीं हमें, करना, उनका नहीं करना। आई नो देर आर क्वेश्चंस बेटा, वो ज्यादा मार्क्स कैरी करेंगे, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चंस हैं उसमें। तो जो 1 मार्क वाले होंगे, हो सकता है आपको उसका आंसर डायरेक्टली वहां पे पता चल जाए। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स, सॉरी 3 मार्क्स के लिए सॉल्विंग होगी, तो वो आप कॉपी पे करोगे, अपनी फेयर कॉपी पे। मैम बट वहाँ पे Excuse me. लिखा कि 10 मार्क्स के 10 मार्क्स का आना है टोटल। बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है, ओके मैम। या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 10। मैम Excuse me. हमने कॉपी में करके आपको भेजना भी है? No, no, no. I will check it when I will be taking your notebooks for correction. मैम Yes. ओके मैम मैम। ये गूगल फॉर्म्स पे आना है। Yes. Google Forms. मैम 12 नून की जगह 1 PM कर सकते हैं टेस्ट? I will have to change the time then. Are you busy at 12? Yes, ma'am. Okay, I'll share the link with. ओके मैम टाइम इज ओके मैम 12 नून। मैम 1 o'clock या 2 o'clock कर दो प्लीज मैम। मैम 1 कर जिनको जिनको those who have problem with the timings, just let me know. I will see what to do about that. Because test बेटा एक और section का हो रहा है साथ में. I will have to adjust the timings for the whole section then. That will be a problem. मैम 12 नून इज द ओके मैम Okay. टाइम इज ओके। Yes, Bhavya, you've raised your hand. मैम प्लीज चेंज टाइमिंग मैम। 1 o'clock ठीक है। Okay, let me see what I can do about Ma'am? it. Just let me see. Wait. Yes, ma'am. मैम यू कैन पोस्ट द मैसेज अबाउट द टाइमिंग्स। Yeah, sure, sure, sure. Sure, I will. All right. God bless you all. थैंक यू मैम। बाय मैम। Bye, beta. मैम बाय मैम। मैम